प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे चित्रकला के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पर इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने 80 नंबर तक के 79 नंबर तक के प्रश्न पढ़ लिए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं, उनको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो है जो भी आप सीरीज के पढ़ रहे हैं, तो ये इन्हीं प्रश्नों से जो है पेपर के आने की संभावना है। हो सकता है इसके सारे प्रश्न जो है इसी से मिल जाएं आपके, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया है कई बार, आ सकता है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर द्वितीयक रंगों की संख्या जो है वो 3 बताई गई है। इसके बाद पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले का विरोधी रंग हरा है। रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं? अथवा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होगी, या किस नंबर की पेंसिल की लाइन जो है वो डार्क होगी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आने की संभावना इसकी है। इसमें इस चीज़ का इसको याद रखिएगा बच्चों, जितना भी एच का नंबर ज़्यादा होगा वो पेंसिल उतनी ही हल्की होगी, जितना ही बी का नंबर ज़्यादा होगा वह पेंसिल का कलर जो है या डार्कनेस जो है उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। चूँकि यहाँ पर जो है गहरी या डार्क के बारे में बात की गई है या कालेपन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर जितना भी बी का नंबर ज़्यादा होगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर इसमें बुक में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 2B होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का नंबर ज़्यादा 2B जो है वो पेंसिल जो है वो ज़्यादा डार्क कलर की होगी। यहाँ पर 2B आंसर होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ये वाला आंसर सही है, 2B ए वाला आंसर जो है वो सही आंसर होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी, हल्की होती है? तो यहाँ पर ये भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 2H, यानी H का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पेंसिल हल्की होगी। यहाँ 2H आंसर सही होगा। ये वाला विकल्प जो है इसका सही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बाहरी रेखाओं को बनाना है तो पतला ही ब्रश चाहिए हमें, तो 2 नंबर का ब्रश जो है वो लगेगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय आलेखन होगा, क्योंकि केंद्र को हम अलंकृत करना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे तो वो उपयुक्त होगा। ये विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। ये भी प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आगे के प्रश्न बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।